हेलो गाइस, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लास डाली थी, बट उस समय उतनी सुविधाएं मेरे पास थी नहीं। एक छोटा सा टैबलेट था और उसके ज़रिए मैं ऑनलाइन अध्ययन करवाती थी। उसमें हैंड राइटिंग बहुत ख़राब बनती थी और जो आवाज़ थी वो भी बहुत कम आती थी। तो अब मैं ला गई हूँ यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड, लाइट भी फिटिंग कर ली है। तो आज से मैं डेली मिलूँगी आपको यूट्यूब चैनल में। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आखेटा खाद्य संग्रह से भोजन तक की हिस्ट्री का है। और जैसे आप सभी को पता होगा कि यूटेट और सीटेट में जो 60 नंबर की सोशल स्टडी पूछी जाती है वो क्लास 6 से लेकर 10 तक पूछी जाती है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और अन क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन तक है हिस्ट्री का, और हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरा पाषाण काल। पुरा का अर्थ होता है पुराना, पुरा का अर्थ होता है पुराना और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इससे पता चलता है कि जो प्राचीन काल में पत्थरों के औजार होते थे उसी का महत्व होता है, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल का जो समय था वो था 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, ठीक है। कब तक था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। और इसी में जो प्राचीन काल था, पुरा पाषाण काल था, इसमें मानव आखेटा खाद्य संग्रह करता था। अब आपके मन में जैसे सवाल उठ रहे होंगे कि आखेटा खाद्य संग्रह होता क्या है। तो आखेटा खाद्य संग्रह वह होता है जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए भटकता है, भोजन के लिए जाता था। उसी को आखेटा खाद्य संग्रह कहते थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो एक बंदर के समान था। बंदर के समान था, आदि मानव मान लो। तो वो क्या करता था कि भोज उतना विकास तो हुआ नहीं था उस समय। तो जो मानव होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए जाया करता था क्योंकि वो जानवरों का शिकार करता था भोजन के लिए। और जो पेड़ पौधों में फल फूल लगे होते हैं उनकी खाल खोल जड़ें जुड़ी होती है, उन्हें खाता था। उसी के लिए मानव एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करता था। जैसे कि आप सभी को पता हो कि जानवर एक स्थान से दूसरा स्थान जाते हैं, वो चारा या उन्हें अपने भोजन के लिए वो भी जाते हैं। और जो पेड़ पौधों में फल होते हैं तो उनका भी कुछ सीजन होता है। और उनका समय जब समाप्त हो जाता है तो जो मानव होता था वो दूसरा स्थान जाया करता था, ठीक है। इसी में हम आगे देखेंगे कि जो आखेटा खाद्य संग्रह था, आखेटा खाद्य संग्रह के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। एक तो हमें मिला यहाँ भीम बेटिका। भीम बेटिका आप देख सकते हैं, यहाँ पे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के आसपास ही भीम बेटिका है। और दूसरा है कुरनूल गुफा। जो कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा यहाँ पे कृष्णा नदी के आसपास है, ठीक है। तो जो भीम बेटिका है, भीम बेटिका कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। भीम बेटिका है मध्य प्रदेश में और कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। भीम बेटिका का है मध्य प्रदेश में और कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पुरा स्थल। तो पुरा स्थल क्या होता है कि जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य जैसे औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारतें हो गई, ऐसे अन्य बहुत सारी वस्तुएं जिनका साक्ष्य मिलता है उसी को पुरा स्थल कहते हैं। तो गाइस, जो हमने पूरा पाषाण काल में देखा था कुरनूल गुफा, तो कुरनूल गुफा से हमें राख के साक्ष्य मिले थे। इससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था। तो पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 1200 साल से 1000 साल तक। और इसमें पशुओं के साक्ष्य भी मिले थे। और औजारों का आकार छोटा था, ठीक है। तो औजारों का आकार जैसे आप समझ सकते हैं कि जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे तो उनका आकार बहुत छोटा था। फिर आता है तो नवपाषाण काल का समय क्या था? 1000 साल पहले था। अभी भी हम नवपाषाण काल में हैं। तो नवपाषाण काल में हो गया था पहिए का आविष्कार। और ऐसी अन्य बहुत सारी वस्तुओं का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल में। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बदलती जलवायु। जो बदलती जलवायु है यह है 1200 साल पहले हुई थी। तो जब धरती में परिवर्तन आया तो अनेक स्थानों पर घास उगने लगी। जब घास उगने लगी तो जो जानवर थे वो तो घास पर निर्भर हो गए, घास खाते थे। और ऐसी उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो मनुष्य भी उसके पीछे पीछे गया और अपने भोजन प्रजनन का प्रबंध किया। और जो पशु थे उनको पालने लगे और उनके लिए चारा। देख सकते हैं जो हमारी 5वीं हेडिंग है वो है कृषकों पशुपालकों के साक्ष्य।
तो जो कृषि है वो तो गेहूँ जो थे वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे और महिलाओं और बच्चों ने उसे भोजन के रूप में ग्रहण किया था और फिर उस पे निर्भर होने लगे, भोजन के रूप में उसे अपनाया और फिर उसे उगाने की तरकीब सोची और ऐसे ही भोजन का निर्माण हुआ था। और पशुपालकों के साक्ष्य जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेहरगढ़ हो गया, ब्रजहोम हो गया, कोल्डेवा हो गया, महागढ़ा हो गया। तो इन सभी स्थानों से मिले थे हमें पशुपालकों और कृषकों के साक्ष्य। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है और यहीं से हमें मिलते हैं गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं। मेहरगढ़ मेहरगढ़ एक तो ईरान जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। और जैसा आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो मेहरगढ़ उसी से संबंधित है और मेहरगढ़ से घरों के साक्ष्य मिलते थे। वहीं अंदर 4 कमरे होते थे, बाथरूम बाथरूम सब वहीं होता था, एक नदी भी थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।